धोखा एक अनुभव नहीं, एक आग होती है जो इंसान के हृदय में धधकती है और उसे भीतर तक जला डालती है। यह आग बाहर से दिखाई नहीं देती, परंतु इसकी लपटें मन के भीतर बहुत कुछ जला चुकी होती है। विश्वास की इमारत को खंडहर में बदल देना एक क्षण का काम है, परंतु उस खंडहर के मलबे में जो टूटे हुए सपने दबे रहते हैं, जो अधूरी उम्मीदें कराह रही होती है, वे चीख बनकर बहुत देर तक भीतर गूंजती हैं। इस संसार में हर कोई कभी न कभी इस आग से गुजरता है, और जब वह पल आता है जब आप सोचते हैं कि कोई तो अपना होगा जो मेरी सच्चाई को समझेगा, कोई तो होगा जो बिना स्वार्थ के मेरे साथ खड़ा होगा, वही व्यक्ति जब पीठ पीछे वार करता है तो यह केवल विश्वासघात नहीं होता, यह आत्मा पर पड़ने वाली चोट होती है। यह उस देवत्व को घायल कर देती है जो आपने न जाने कितने वर्षों में भीतर संजोया होता है। इस चोट के बाद लोग अक्सर दो रास्तों पर जाते हैं, एक जो अंदर ही अंदर मरने लगते हैं, मुस्कुराते हुए भी भीतर से टूट चुके होते हैं, और दूसरा वो जो उसी टूटन को शक्ति बनाकर उठ खड़े होते हैं और स्वयं को पहचानते हैं। यह कहानी उसी दूसरे रास्ते की यात्रा है। यह उस क्षण की शुरुआत है जब एक युवा जो अपनों के द्वारा धोखा खाकर कृष्ण की शरण में आता है और उनके ज्ञान रूपी अमृत से अपने घावों को भरता है। यह वह क्षण है जब हम अपने भीतर के अंधकार से घबराना छोड़ते हैं और उसके साथ बैठकर उसकी भाषा समझने लगते हैं। जब आप किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं तो आप केवल उन्हें अपना समय, प्रेम या धन नहीं दे रहे होते, आप उन्हें अपने हृदय की चाबी दे रहे होते हैं। और जब वे इस चाबी से भीतर आकर सब कुछ तहस नहस कर देते हैं तो वह क्षति केवल बाहरी नहीं रहती, वह एक गूढ़ मानसिक और आत्मिक तूफान को जन्म देती है। लोग बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं पर भीतर से वे खंडहर हो चुके होते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह होती है कि जो व्यक्ति हमें छलता है वह तो आगे बढ़ जाता है, पर हम उसी क्षण में अटक जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि किसी के एक झूठ से हमें इतनी पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि हम झूठ पर नहीं, विश्वास पर आघात सहते हैं। हम इसीलिए टूटते हैं क्योंकि हम प्रेम को ईश्वर मानते हैं, और जब वही प्रेम छल का रूप धारण करता है तब हमें संसार से नहीं स्वयं से भय लगने लगता है। ये भय धीरे धीरे आत्मसंदेह में बदलता है। हम अपने निर्णयों पर सवाल उठाने लगते हैं, हम अपने ही हृदय की सच्चाई को गलत मानने लगते हैं। और यही वह जगह है जहां श्री कृष्ण का ज्ञान अमृत बनकर उतरता है। कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि दुनिया को बदलो, वे यह सिखाते हैं कि अपनी दृष्टि बदलो। वे कहते हैं कि अपनी दृष्टि बदलो। वे कहते हैं कि जो तुम्हें धोखा देता है वह दरअसल तुम्हारा ही एक पाठ है, एक अध्याय है जो यह समझाने आया है कि अब तुम्हें जीवन को गहराई से देखना होगा। तुम्हें हर शब्द को केवल उसके उच्चारण से नहीं, उसके मौन से समझना होगा। तुम्हें हर हंसी के पीछे छिपे इरादों को पहचानना होगा, और यह जागरूकता केवल पीड़ा से उपजती है। धोखा हमें यह सिखाता है कि आंखें केवल देखने के लिए नहीं होती, वे परखने के लिए होती हैं। प्रेम केवल देने का नाम नहीं, वह सजगता का भी नाम है। जो प्रेम करते हैं उन्हें यह अधिकार है कि वे हर चीज को आंख मूंद कर न लें, बल्कि प्रश्न करें, जानें और सच को देखने की हिम्मत रखें। क्योंकि कृष्ण का मार्ग अंधे विश्वास का नहीं, सजग प्रेम का मार्ग है। यह कहानी हमें उस स्थान तक ले जाती है जहां हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। हम समझते हैं कि जब कोई हमें तोड़ता है तो वह हमारे भीतर की छिपी हुई रोशनी को बाहर लाने का माध्यम बनता है। क्योंकि यदि कोई हमें धोखा देता है और हम फिर भी उठ खड़े होते हैं तो यह सिद्ध होता है कि हमारी शक्ति किसी व्यक्ति के व्यवहार पर आधारित नहीं है, वह हमारे भीतर की स्वयं जागृत अग्नि है। कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हें चोट देता है वह तुम्हें मजबूत करने नहीं आता, वह केवल स्वयं को हल्का करने आता है। लेकिन यदि तुम उस चोट को बुद्धिमत्ता से ग्रहण कर लो तो वह तुम्हारे भीतर तप का रूप ले लेती है, और यही तप तुम्हें उस स्तर तक पहुंचाता है जहां तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं रहते, तुम एक जीवित उदाहरण बन जाते हो उस सत्य का जो यह कहता है कि कोई तुम्हें चाहे जितना गिराने की कोशिश करे, लेकिन अगर तुम अपने आत्मबल पर खड़े हो जाओ तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। विवेक की कहानी हमारे भीतर के उस विवेक को जगाने आती है जो अक्सर प्रेम के शोर में मौन हो जाता है। यह कहानी उस प्रकाश की है जो अंधकार में उत्पन्न होता है, उस शक्ति की है जो धोखे के बाद भी मुस्कुराना सीखती है। इस कहानी में श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं है, वे एक ऐसे गुरु हैं जो हमें यह सिखाते हैं कि जीवन केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, यह आत्मा के परिष्कार की यात्रा है। और हर धोखा दरअसल एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हमें अब क्या छोड़ना है और क्या संजोना है। इस कहानी की प्रेरणा यही है कि अगर आपने जीवन में कभी किसी अपने से धोखा खाया है तो उसे अपने जीवन की समाप्ति मत मानिए, उसे अपनी आत्म यात्रा की शुरुआत बनाइए। क्योंकि जो व्यक्ति आपके साथ छल
करता है वह दरअसल आपको अपने से मिलवाने का कारण बनता है। वह आपको भीतर झांकने की पीड़ा देता है और उसी झांकने में आपको वह तेजस्विता दिखती है जिसे आप पहले कभी देख ही नहीं पाए थे। ये कथा उस रोशनी की है जो आंसुओं से जन्मी है, उस मुस्कान की है जो टूट कर खिली है, उस प्रेम की है जो पीड़ा से परिपक्व हुआ है, और उस कृष्ण की है जो अंधकार में आकर कहते हैं, उठो मेरे वत्स, अब तुम केवल पीड़ित नहीं हो, अब तुम जागे हुए हो, अब तुम्हें कोई छल नहीं सकता, क्योंकि अब तुम स्वयं को जान चुके हो। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की कृपा से अपने हृदय की राख से फिर एक दीपक बना लेता है, वह संसार को नहीं बदलता, वह स्वयं को इतना स्थिर कर लेता है कि अब संसार का कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। और यही स्थिरता, यही सजगता, प्रेम की परिपक्वता हमें धोखे के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। यही इस कहानी का संदेश है, यही इसका सार है, यही इसकी आत्मा है। और जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो शायद आपको अपने जीवन के विक्षण याद आएंगे, जब किसी ने आपकी सच्चाई को हल्के में लिया होगा, जब किसी ने आपकी पीठ पर वार किया होगा, जब किसी ने आपके प्रेम को स्वार्थ की सीढ़ी बनाया होगा। तब आप समझेंगे कि उस पल में जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए था वह कोई जवाब नहीं था, वह केवल श्री कृष्ण की शरण थी। और अब जब आप यहाँ हैं, अब जब आप उनकी वाणी सुनने को तैयार हैं, तो समझिए आप उस तप की शुरुआत पर हैं, जहां से आपकी आत्मा फिर एक बार उदित होगी, फिर एक बार प्रेम करेगी, परंतु इस बार आंखें बंद नहीं होंगी। हृदय तो वही रहेगा, परंतु अब उसमें विवेक होगा। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ चलने वाला कभी छल से हारता नहीं, वह केवल कुछ समय के लिए ठहरता है। और जब वह फिर से चलता है तो उसकी चाल में केवल पीड़ा की स्मृति नहीं होती, उसमें परिपक्वता की शांति होती है, सजगता की गहराई होती है और प्रेम की दिव्यता होती है, जो उसे सच्चे अर्थों में कृष्ण का प्रिय बना देती है। धोखा एक ऐसा शब्द है जो केवल मन को नहीं, आत्मा को भी चोट पहुंचाता है। और जब यह चोट अपनों से मिलती है, तब यह केवल एक बार नहीं रहता, यह एक तूफान बन जाता है। यही तूफान विवेक के जीवन में भी आया था। वह युवक जो अपने जीवन के स्वप्न संजो रहा था, जो मित्रता को ईश्वर का ही दूसरा रूप मानता था, उसने जब अपने सबसे निकटतम व्यक्ति द्वारा छला जाना देखा, तब वह टूट गया। परंतु उसके टूटने की गूंज केवल भीतर नहीं थी, वह आकाश में उठती हुई उस वेदना जैसी थी जो श्री कृष्ण तक पहुंचती है। और जब कोई अपने दुख के साथ निस्सहाय होकर कृष्ण की शरण में आता है, तब वो केवल शिष्य नहीं रहता, वह आत्मा बन जाता है, जिसे श्री कृष्ण अपने करुणामय ज्ञान से आलोकित करते हैं। विवेक अपने मन की गहराइयों में उलझा हुआ श्री कृष्ण के समक्ष बैठा था। द्वारका का आकाश शांत था, समुद्र की लहरें धीमे स्वर में जैसे कोई प्राचीन गीत गा रही थीं, दीपक की लौ मंद गति से हिल रही थी और कृष्ण की आंखें उस लौ की तरह शांत और स्थिर थीं। हे माधव, मुझे क्षमा करें, मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने जिसे अपना कहा उसी ने मुझे मिटा दिया। मैं अपने हृदय को नहीं संभाल पा रहा। विश्वास जैसे कोई स्वप्न हो और अब मैं केवल जागा हुआ हूं, भयभीत और अकेला। कृष्ण ने उसके कांपते हुए कंधों पर हाथ रखा। उनका स्पर्श किसी तीर्थ के जल जैसा था, शांत, शुद्ध और गहरा। उन्होंने कहा, हे वत्स, संसार में सबसे कठिन युद्ध वह नहीं जो अस्त्रों से लड़ा जाए, वह है विश्वास के युद्ध। जब कोई तुम्हारे विश्वास को चुरा लेता है तो वह केवल तुम्हारे साथ छल नहीं करता, वह तुम्हारे भीतर के दिव्य प्रकाश को भी बुझाने का प्रयास करता है। परंतु जो उस अंधकार में भी सत्य की लौ को जलाए रखता है, वही मेरा प्रिय होता है। विवेक की आंखों में एक हल्की चमक आई, जैसे किसी गहरी रात में दूर एक दीपक दिखाई दे जाए। हे गोविंद, क्या आप बता सकते हैं कि मैं कैसे नहीं समझ पाया? क्या वह धोखा देने से पहले कोई संकेत नहीं देता था? कृष्ण ने एक हल्की मुस्कान दी, जैसे किसी माँ की मुस्कान हो जो अपने बालक की मासूमियत पर करुणा कर रही हो। उन्होंने कहा, वत्स, जब कोई व्यक्ति छल करने निकलता है तो वह चाहता है कि उसके इरादे छिपे रहें, परंतु यह सृष्टि इतनी भोली नहीं है। हर कार्य की एक छाया होती है, हर भाव की एक गंध, और जो सजग होता है वह इन छायाओं को पहचान सकता है, इन गंधों को सूंघ सकता है। किंतु तुमने अपनी आंखों पर प्रेम की पट्टी बांधी, विश्वास का कमल रखा और उसके शब्दों को मंत्र समझकर पी गए। तुमने देखा परंतु ठहर कर नहीं देखा, तुमने सुना परंतु भीतर तक नहीं सुना। यही वह क्षण होता है जब मनुष्य धोखे के द्वार पर पहुंचता है। विवेक की सांसें भारी थीं, वह अपने ही मन के द्वंद्व में उलझ गया था। उसके भीतर एक प्रश्न फड़फड़ा रहा था, क्या मैं इतना अंधा था या क्या वह इतना चतुर? श्री कृष्ण की दृष्टि उसकी आत्मा तक जा पहुंची। वत्स, यह संसार कोई जाल नहीं है, परंतु यह चेतना की परीक्षा अवश्य है। जो जागा नहीं वह गिरेगा, जो हर मुस्कान को सच्चा समझेगा
वह हृदयहीनता की चोट से रोएगा। पर यह रुदन आवश्यक है, क्योंकि यही रुदन अंततः तुझे उस शुद्ध भाव तक ले जाएगा जहां कोई स्वार्थ नहीं, कोई छल नहीं। विवेक चुपचाप सुन रहा था। अब उसमें क्रोध नहीं था, केवल एक गहरी थकावट थी, जैसे कोई व्यक्ति कई रातों से सोया ना हो और अब कृष्ण की गोद में उसे नींद आ रही हो। श्री कृष्ण बोले, धोखा देने वाले के पास हथियार नहीं होते, उसके पास केवल शब्द होते हैं, और शब्द वही हैं जो तुम्हारे भीतर की इच्छाओं से निकलते हैं। वह तुम्हारी आशाओं को सुनता है, फिर उन्हीं का मुखौटा पहनकर तुम्हारे समीप आता है। यही कारण है कि धोखा कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर की कमजोरी का आईना होता है। वत्स, जिस मित्र ने तुझे लूटा वह तेरा शत्रु नहीं था, वह केवल तेरा दर्पण था। उसने तुझे दिखाया कि तू कहां कहां कमजोर था, किस स्थान पर तूने प्रेम को विवेक से ऊंचा रखा, किस क्षण पर तूने आंख मूंदकर किसी के हाथ में अपने सपनों की चाबी दे दी। अब जब तू ये सब देख पा रहा है, तभी तू मुक्त हो पा रहा है। विवेक अब गहराई से सुनने लगा था। उसके भीतर का कोलाहल अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। उसके होंठ सूखे थे, पर अब शब्दों की आवश्यकता नहीं रही, केवल कृष्ण की वाणी ही उसका अमृत बन चुकी थी। कृष्ण ने कहा, जब कोई तुझे बार बार उपहार देता है, तेरी भावनाओं को छूता है, तुझे विशेष महसूस कराता है, तब यह सोचने की आवश्यकता है कि वह यह सब क्यों कर रहा है। सच्चा प्रेम देने की इच्छा से आता है, परंतु धोखा पहले मोह का रस घोलता है ताकि बाद में पीड़ा का जहर दिया जा सके। यह जहर मीठे शब्दों में लपेटा जाता है, और जो सजग नहीं होता वह इसे प्रसाद समझकर ग्रहण करता है। जब कोई तेरी आंखों से नजर चुराए, तेरे प्रश्नों से भागे, तुझे बार बार ये एहसास कराए कि तू बहुत अच्छा है, मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन फिर जब तू संकट में हो वह अदृश्य हो जाए, तो यह संकेत नहीं, यह स्पष्ट पुकार है कि वह केवल तब तक तेरे साथ है जब तक तू उसे कुछ दे सकता है। वत्स, सच्चा संबंध संकट में साथ खड़ा होता है, और जो भाग जाए वह केवल छाया था, प्रकाश नहीं। विवेक ने पहली बार गहरी सांस ली, जैसे किसी ने उसके भीतर से एक पुराना कांटा निकाल दिया हो। उसकी आंखों में करुणा थी, लेकिन अब वह करुणा केवल अपने लिए नहीं, उस व्यक्ति के लिए भी थी जिसने उसे धोखा दिया। वह सोच रहा था, जो भीतर से इतना खोखला हो कि दूसरों की भावनाओं का व्यापार करे, वह व्यक्ति भीतर कितनी पीड़ा में होगा। कृष्ण ने कहा, यही तेरा पहला मोक्ष है। जब तू क्रोध से करुणा की ओर बढ़ता है, तब तू मेरे समीप आता है। वत्स, अब तुझे केवल जागना है। अब तुझे उस विवेक को जीवित करना है जो केवल नाम नहीं, गुण भी है। तुझे लोगों पर नहीं, अपने निर्णयों पर दृष्टि रखनी है। तुझे संबंधों को केवल भावना से नहीं, सजगता से भी देखना है। प्रेम और विवेक दोनों आंखों की तरह हैं। एक आंख बंद होगी तो तू गिर जाएगा। विवेक अब मौन था, लेकिन वह मौन साधना था, शांति थी, एक प्रकार की गहन समझ थी, जैसे भीतर की कोई गांठ खुल गई हो। श्री कृष्ण बोले, इस संसार में कोई भी धोखे से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता, परंतु जो धोखे को देखकर भी स्वयं को खो न दे, वही सच्चा योद्धा होता है। और तू अब योद्धा बन चुका है। जब तू फिर से चलेगा तब डर मत, परंतु आंखें खुली रखना। जब कोई तुझे अत्यधिक प्रशंसा दे तो तौलना, जब कोई तुझसे नजरें चुराए तो समझना, जब कोई तेरे दुख से दूर भागे तो प्रश्न करना, और जब कोई तुझसे कहे कि मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तब स्वयं से पूछना, क्या तू इस भरोसे को निभाने के लिए तैयार है। विवेक ने सिर झुकाया। वह पहले जैसा नहीं रहा। अब उसमें वह बालक नहीं था जो केवल प्रेम से सब कुछ सौंप देता था। अब उसमें वह पुरुष जाग चुका था जो प्रेम करता है, परंतु आंखें बंद नहीं करता। अब वह सजग था, शांत था, और श्री कृष्ण की शरण में पूर्णतः समर्पित था। हे माधव, आप मेरे जीवन में प्रकाश बनकर आए। आपने मेरे आंसुओं को अर्थ दिया, मेरी पीड़ा को पथ बनाया, और अब मैं जानता हूं कि जो व्यक्ति भी मुझे धोखा देगा, वह मुझे केवल और गहरा बनाएगा, मुझे अपने भीतर की दिव्यता से जोड़ देगा। श्री कृष्ण ने मंद हंसी के साथ कहा, और यही तो जीवन है वत्स, यही मेरी लीला है। मैं लोगों को फूल नहीं कांटे देता हूं, क्योंकि फूल तो हाथों को महका देते हैं, लेकिन कांटे आत्मा को जगा देते हैं। समुद्र अब शांत था, दीपक अब स्थिर जल रहा था, और विवेक अब भीतर से पूर्ण था। अब वह जानता था, धोखा केवल दूसरों की पहचान नहीं, स्वयं की परीक्षा होती है, और जो इस परीक्षा में बैठकर रोता नहीं, जागता है, वही कृष्ण का प्रिय बनता है। और जो कृष्ण का प्रिय बन जाए, उसके जीवन में फिर कोई छल शेष नहीं रहता, केवल सच्चाई, केवल प्रकाश, केवल प्रकाश, केवल प्रेम। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।